Hello, good morning students. Today we are continuing our lecture on mensuration from class 8th 9 exercise 9.1 question number 10. आज हम mensuration चैप्टर जो कि क्लास 8th का चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है एक पेंटागन शेप का पार्क है. पेंटागन मीन्स इसकी 5 साइड्स होती हैं. फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, इसके एरिया को पता करने के लिए ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज. ज्योति और कविता ने इसे 2 अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है. फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज. इस पार्क का एरिया दोनों तरीकों से पता करना है. कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया. क्या आप कोई और मेथड सजेस्ट कर सकते हैं एरिया फाइंड करने का. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो ये एक पेंटागोनल पार्क है जिसकी ये साइड 15 मीटर्स है, ये 15 है, ये 15 है और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 30 मीटर्स है. ये हमें गिवन है. सो अब हम एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, अब हम ज्योति के मेथड से पहले फाइंड आउट करते हैं. जब हम देखते हैं कि ज्योति ने यहाँ से डिवाइड किया है तो दैट मीन्स ये दोनों एक तरीके से ट्रेपीजियम्स दिख रहे हैं. तो हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं. A, B, C, D, E, F. सो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इज इक्वल टू, सपोज ये फर्स्ट ट्रेपीजियम है, ये सेकेंड ट्रेपीजियम है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD plus area of trapezium ADEF. सो अब हम इसका एरिया पता करते हैं. सो एरिया इसका होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD. इसका एरिया पता करने के लिए हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस है, ये 15 मीटर्स है और नीचे वाला जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर्स है. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ये भी 15 मीटर्स है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया कि वो 30 मीटर्स है. सो हम वैल्यूज पुट करेंगे और एरिया पता करेंगे. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, एक साइड BC है, एक साइड AD है. तो हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएंगे BC प्लस AD डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स दैट इज CD. ये हमारा हो गया ट्रेपीजियम ABCD के लिए. अब हम इसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADEF. तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADEF हो जाएगा EF प्लस AD डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा DE जो कि इनके बीच में डिस्टेंस है. अब हमने क्या देखा, BC की वैल्यू है 15 और AD की वैल्यू है 30. तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू CD प्लस EF की वैल्यू है 15 और AD की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू DE. अब हम क्या देखते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में ये चीज़ कॉमन है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 45/2 इंटू CD प्लस 45/2 इंटू DE. अब हम इस दोनों में से 45/2 को कॉमन ले लेते हैं. 45/2 ब्रैकेट में हो जाएगा CD प्लस DE. अब हमने देखा CD प्लस DE ये दोनों का जो सम है वो 15 के बराबर है. तो हम क्या करेंगे 45/2 इंटू 15. अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 = 25, 2 5 4 = 20, 21, 22.
1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, हमारे पास आ गई 5, 5 + 2 इज़ 7, 4 + 2 इज़ 6, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 675 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें 675 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 675 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 0, 7 को उतारा हमने, 2 3 ज़ा 6, 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हमने 5 को उतारा तो 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड आ गया। अब फर्दर जो हमें अगर इसको करना है तो हमें एक डेसिमल पॉइंट लेंगे, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आ गया 0। तो हमारा जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। So this is the area of pentagon by Jyoti's diagram. Now we have to find out the area by Kavita's diagram. So let's find out. Area of pentagonal park is equal to, इसमें दो हैं, एक ट्राइंगल है, एक हमारे पास इसमें स्क्वायर है। सो ये जो है ये वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास 15 है, ये वैल्यू भी हमारे पास 15 है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू भी हमारे पास 15 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू भी हमारे पास 15 मीटर्स है, और क्योंकि ये दोनों 90 डिग्रीज पे है तो ये भी हमारे पास 15 मीटर्स हो जाएगी। सो लेट्स फाइंड आउट एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क बाय दिस मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लेते हैं 1 और इसे लेते हैं 2, तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसे डिवाइड कर देते, इसे मार्क कर देते हैं, A B C D E और ये F। तो अब हमने इसमें पता किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE। अब हमने क्या देखा इसके अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू हाफ बेस इज BE इंटू एल्टीट्यूड इज AF। अब हमें AF की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 30 सेंटीमीटर्स, तो अगर इसमें से ये 15 माइनस कर देते तो हमारे पास AF की वैल्यू आ जाती है 15 मीटर्स। सो प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो हम किसी भी एक साइड को ले सकते हैं BC स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया हाफ। BE की वैल्यू क्या है, BE की वैल्यू है 15 इंटू AF की वैल्यू जो है वो भी 15 है, प्लस BC का स्क्वायर 15 इंटू 15। अब हमें 15 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 5 6 7, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 5 प्लस 7 इज 12, 1 2, तो हमारे पास आ गया 2 2 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 2 5, 2 2 5 डिवाइडेड बाई 2 हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, माइनस किया 0, 2 को उतारा, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया 0, 5 को उतारा, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा तो यह 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो इस तरीके से हमारे पास यह चाहिए 112.5 प्लस 225, और इनका एडिशन आ जाएगा हमारे पास 225 112.5, ऐड करेंगे तो 5 5 प्लस 2 इज 7, 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3,
तो हमारे पास आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या देखा कि हमारे दोनों मेथड्स, ज्योति के डायग्राम के मेथड से और कविता के डायग्राम के मेथड से एरिया बराबर है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल ट्राइंगल्स के अंदर और फिर हम इसका एरिया पता कर सकते हैं। थैंक यू।